सभी की राम राम सब लोगों के लिए। तो मैं एक सच्चाई ज़िंदगी की आप लोगों को बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। जो भी मेरी माताएं, जो भी मेरी बहनें, जो भी हैं हमसे बड़े हैं, वो हमेशा होशियार रहें और सपने ना देखें। क्योंकि मैं अपनी बीती बता रही हूँ, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ आज। क्योंकि हमेशा लोग क्या करते हैं, सपने देखते हैं, पर वो सपने पूरे कभी नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने सपने देखे थे। मैं, पता है, मैं अपने घर जिस टाइम अपने मम्मी पापा के घर से जब मेरी शादी होकर ससुराल में आए थे हम, तो हमने बहुत अच्छे से अपनी सास को रखा, बहुत इज्जत दी, अपने माँ की जैसा प्यार दिया उन्हें। वही ससुर को मैंने अपने पिता के जैसे प्यार दिया उन्हें भी। वही रिश्तेदारों को, वही समाज को, जो भी मोहल्ला बस्ती वाले हैं, सबको बहुत इज्जत, बहुत शोहरत दी। और बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रहते थे हम। तो मुझे क्या पता दुनियादारी कैसी है, दुनियादारी कैसी सतरंगी है, कैसी है। मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, कोई भी आइडिया नहीं थी। क्योंकि मैंने तो अच्छा करा सबके साथ में, अपने घर वाले के सबके साथ में। तो हम तो वही जानते थे कि अगर हम जैसे बहू अच्छा कर रहे हैं अपनी फैमिली ससुराल के साथ में, तो जितनी भी बहुएं घरों में आती हैं वो सब अच्छी होंगी। जितनी भी लड़कियां आती हैं सब अच्छी होंगी। अब जो जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा बताओ। तो जितनी भी मेरी बहन है, जितने भी मेरी माएँ हैं, जितने भी हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जिनकी बहुएं आ गई हैं, जिनके बेटों की शादी हो गई है, तो वो तो जान चुकी हैं। और जिनकी ना हुई है, जिनकी बहुएं ना आई हैं, तो भैया सपने देखना छोड़ दो। क्योंकि जब तक बेटा आपका रहेगा, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, तब तक बेटा आपका है। और शादी होने के बाद आपका बेटा, जो आपका बेटा होता है ना, आपके पास जो रहता है, वो आपका नहीं रहता। वो फिर जिस दिन से वो शादी होती है ना, उसी दिन से वो बेटा दूसरे का हो जाता है, दूसरे की अमानत हो जाती है। ना तो कोई माँ का हक रहता है उसके ऊपर, ना कोई बहन का हक रहता है उसके ऊपर, ना फैमिली का हक रहता है, किसी का नहीं रहता। रहता है तो सिर्फ पत्नी का, और किसी का नहीं रहता। वो आजकल के ज़माने में है, पहले ऐसा नहीं था। आजकल के ज़माने में कलयुग है, आजकल के ज़माने में है। तो जो लड़कियों को हम लेके आते हैं ना, तो वो जब सोचती हैं पति को हमें ने पैदा करा, हमें ने पाला है, इसका कोई हकदार नहीं है, इसकी सिर्फ मैं हकदार हूँ। मैं ही इसकी कमाई खा सकती हूँ, मैं ही इस पर हक जमा सकती हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। बाकी माँ का कोई हक नहीं है, ना बहन का कोई हक है। सिर्फ मेरा हक है, मेरा पति है, मैं ही जो करूँगी मैं करूँगी। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो कैसा भी बर्ताव करती हैं सास के साथ में, ससुर के साथ में, कितनी भी बदतमीजी